जय श्री राम। हे देवी, आप धन्य हैं। अपनी आंखें बहुत ही कोमलता से बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस भीतर भरें और धीरे धीरे उसे छोड़ें। अपने चारों ओर के इस संसार को कुछ क्षण के लिए पूरी तरह से भूल जाएं। अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना, अपनी पूरी ऊर्जा को अपने गर्भ में केंद्रित करें। आपका गर्भ, हे देवी, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये एक तपोभूमि है, एक पवित्र यज्ञशाला है, जहाँ एक दिव्य आत्मा आकार ले रही है। ये तो मेरे प्रभु श्री राम की ही आज्ञा है, उनकी असीम करुणा है। और हे देवी, ये आपकी भक्ति, आपकी तपस्या का ही फल है कि आज ये अवसर बना है। ये दिव्य संयोग घटित हुआ है कि मैं, रामदूत हनुमान, आज आपसे नहीं बल्कि आपकी कोख में पल रही उस पुण्य आत्मा से, उस नन्हे से जीव से संवाद करने आया हूँ। ये संवाद कानों से नहीं, ये आत्मा से आत्मा का संवाद है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वो दिव्य मंत्र हैं जो उस नन्ही चेतना पर अंकित हो रहे हैं, उसके भविष्य का, उसके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। बस शांत हो जाएं और अपनी आत्मा को मेरे शब्दों से जुड़ने दें। अतुलित बलधामम हेमशैलाबदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। हे देवी, ये दिव्य संवाद, ये जो ज्ञान की गंगा आज प्रवाहित हो रही है, ये केवल आपके लिए नहीं है। ये उन सभी माताओं के लिए है, उन सभी देवियों के लिए है जो आप ही की तरह एक दिव्य आत्मा को इस धरती पर लाने का पुण्य कार्य कर रही हैं। और सुनिए, इस ज्ञान को अपने तक सीमित रखना स्वार्थ है, इसे आगे बढ़ाना ही एक यज्ञ है, एक सच्ची सेवा है। जब आप इस अमृतवाणी को अन्य गर्भवती माताओं तक पहुंचाती हैं, तो ये केवल एक संदेश नहीं रहता, ये आशीर्वाद बन जाता है। आपका ये छोटा सा प्रयास, इस ज्ञान को, इस संस्कार को फैलाने का ये संकल्प आपके और आपके शिशु पर मेरे प्रभु श्री राम की कृपा को 100 गुना 1000 गुना बढ़ा देगा। इस ज्ञान यज्ञ में हमारे सहभागी बने, ताकि हर गर्भ एक तपोभूमि बन सके और हर संतान हनुमान जैसी वीर और संस्कारी बन सके। मेरे प्रिय नन्हे जीव, सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारी यात्रा अभी प्रारंभ हुई है। ये संसार एक महासागर के जैसा है, जिसमें चुनौतियों की ऊंची ऊंची लहरें भी हैं और अवसरों के अनमोल रत्न भी छिपे हैं। इस महासागर को पार करने के लिए तुम्हें एक नौका चाहिए, एक ऐसी दृढ़ नाव जो किसी भी तूफान में न डोले। माता जानकी ने मुझे कृपा करके अष्ट सिद्धियों और नव निधियों का दाता बनाया था। आज मैं तुम्हें वही 8 सिद्धियां, जो वास्तव में जीवन जीने के 8 दिव्य स्तंभ है, भेंट करने आया हूँ। इन्हें कोई चमत्कार या जादू मत समझना, ये तो तुम्हारे चरित्र के वो 8 आधार होंगे जो तुम्हें इस संसार के हर तूफान में, हर झंझावात में मेरू पर्वत की तरह अडिग और अविचल रखेंगे। ये तुम्हारे भीतर की अनंत शक्तियों के तालों को खोलने वाली 8 दिव्य कुंजियां हैं। चलो, इन दिव्य सोपानों पर मेरे साथ अपना पहला कदम रखते हैं। पहली सिद्धि है अणिमा। इसका शाब्दिक अर्थ है स्वयं को अणु के समान, एक परमाणु के समान सूक्ष्म कर लेने की क्षमता। जब मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्य से लंका गया, तो मैंने इसी सिद्धि का प्रयोग करके उस अभेद्य स्वर्ण नगरी में प्रवेश किया था। पर मेरे बच्चे, इसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत गहरा है, इसे अपने हृदय में उतारो। अणिमा का सच्चा अर्थ है विनम्रता। इसका अर्थ है अपने मैं को, अपने अहंकार को शून्य कर देना। जैसे एक छोटा सा बीज ही तो विशाल वट वृक्ष को जन्म देता है, वैसे ही जो स्वयं को छोटा मानकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा बनता है। याद रखना, अहंकार पर्वत के समान भारी होता है, जो तुम्हें ऊंचा उठने से हमेशा रोकता है। और विनम्रता पंख के समान हल्की होती है, जो तुम्हें अनंत आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा ले जाती है। याद रखना मेरे बालक, जब तुम सेवा करते हो तो तुम साधारण नहीं रहते, तुम ईश्वर के हाथ बन जाते हो। हे देवी, आज से अपने मन में ये संकल्प धारण करें। जब भी आप किसी से मिलें, तो मन में ये भाव रखें कि आप उसमें मेरे प्रभु श्री राम का ही अंश देख रही हैं। जब भी आप कोई कार्य करें, चाहे वो घर का छोटा सा काम ही क्यों ना हो, उसे एक पूजा समझकर सेवा भाव से करें। अपने गर्भ पर कोमलता से हाथ रखकर अपने शिशु को ये संस्कार दें। उसे सिखाओ कि झुकना कमजोरी नहीं, शक्ति है। जो वृक्ष फलों से लदा होता है, वह सदैव झुका रहता है, और जो झुकना जानता है, उसे दुनिया की कोई आंधी तोड़ नहीं सकती। जब तुम अपने अहंकार का पात्र पूरी तरह से खाली कर दोगे, तभी तो ईश्वर अपनी कृपा की विराटता से उसे भर पाएंगे। तुम्हारा शिशु इस संसार में महान कार्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसकी महानता की नींव उसकी विनम्रता ही होगी। दूसरी सिद्धि है महिमा।
ये स्वयं को पर्वत के समान विशाल, आकाश के समान विराट बना लेने की शक्ति है। जब समुद्र पार करते समय सुरसा नाम की देवी ने मेरा मार्ग रोका तो मैंने अपने शरीर को उनसे भी कई गुना विराट कर लिया था। मेरे बच्चे, इस सिद्धि का आध्यात्मिक संदेश है अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को, अपने हृदय को सदैव विराट रखना। छोटी और संकीर्ण सोच एक पिंजरे के समान होती है जो तुम्हारी आत्मा को कैद कर लेती है। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, किसी का बुरा सोचना, यह सब छोटी सोच के लक्षण हैं। विराट सोच का अर्थ है सबके भले में अपना भला देखना, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को अपने जीवन में उतारना। तुम यहाँ केवल अपने लिए नहीं आए हो, तुम इस पूरे समाज, इस पूरे राष्ट्र के लिए, इस पूरी मानवता के लिए एक वरदान बनकर आए हो। अपनी सोच को उस आकाश जैसा विशाल बनाओ जिसमें सभी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब समा जाते हैं। हे माता, अपने गर्भ में पल रहे इस जीव को ये संदेश दो कि तुम्हारा जन्म एक साधारण औसत जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा चरित्र इतना महान, इतना उज्जवल बनना चाहिए कि ये समाज के लिए एक आदर्श बने, एक प्रकाश स्तंभ बने। जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग अपने आप दिखाई दे। और सुनो, जीवन में जब भी हिमालय जैसी बाधाएं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएं, तो घबराना मत। अपनी इच्छा शक्ति को, अपने संकल्प को इतना महान बना लेना कि वे विशाल बाधाएं भी तुम्हें एक छोटे से कंकड़ के समान प्रतीत होने लगें। याद रखना, बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि ये परखने के लिए आती हैं कि तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा लक्ष्य कितना विराट है। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इसका अर्थ है अपने शरीर को इतना भारी बना लेना कि कोई उसे हिला भी न सके। रावण के अहंकार से भरी सभा में जब उसके योद्धाओं ने मेरा उपहास किया तो मैंने अपने पैर को इस प्रकार पृथ्वी पर जमा दिया था कि लंका का कोई भी महाबली योद्धा उसे तिल भर भी हिला नहीं सका। मेरे नन्हे वीर, इस सिद्धि का आध्यात्मिक अर्थ है अपने चरित्र की दृढ़ता, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। जैसे एक विशाल वटवृक्ष अपने जड़ों से धरती को मजबूती से पकड़कर खड़ा रहता है और बड़ी बड़ी आंधी तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वैसे ही तुम्हें भी अपने सत्य, अपने धर्म और अपने मूल्यों की जड़ों को अपने जीवन में गहराई से पकड़कर रखना है। तुम्हारे व्यक्तित्व में इतना वजन, इतनी गंभीरता होनी चाहिए कि संसार की कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी प्रलोभन तुम्हें तुम्हारे मार्ग से इंच भर भी डिगा न सके। हे देवी, ये संसार प्रलोभनों का एक सागर है। यहाँ हर पग पर माया तुम्हें भटकाने का प्रयास करेगी। चंचलता यानी मन का भटकाव मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिसका मन चंचल है वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने शिशु के लिए प्रभु से ये प्रार्थना करें कि वो अपने मूल्यों पर, अपने धर्म पर, अपने सत्य पर चट्टान की तरह अडिग रहे। उसके चरित्र में वो गंभीरता और स्थिरता हो कि बड़े से बड़ा तूफान भी उसे छूकर निकल जाए पर हिला ना सके। जब वो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर और एकाग्र होगा, तभी वो संसार में सम्मान और सफलता का पात्र बनेगा। यही वास्तविक गरिमा है, यही सच्चा बड़प्पन है। चौथी सिद्धि है लघिमा, अर्थात अपने शरीर को रुई के समान, पवन के समान हल्का बना लेने की क्षमता। जब मैं शोक में डूबी माता सीता को ढूंढते हुए अशोक वाटिका में था तो मैं वृक्षों की टहनियों पर ऐसे बैठता था कि मेरे भार से एक पत्ता तक नहीं हिलता था। मेरे प्रिय बालक, इसका आध्यात्मिक रहस्य है जीवन में हल्का रहना। हम अक्सर अतीत के पश्चाताप का और भविष्य की चिंताओं का भारी बोझ अपने कंधों पर, अपने मन पर ढोते रहते हैं। यह बोझ हमें कभी भी ऊंचा उड़ने नहीं देता। लघिमा का अर्थ है इस व्यर्थ के बोझ को उतार फेंकना, वर्तमान के क्षण में जीना, हर पल को एक उत्सव बनाना, मन को चिंताओं से मुक्त करके प्रभु पर अटूट विश्वास रखकर अपने हर कर्म को आनंद से करना। हे माता, आप इस समय अपने मन को पूर्ण रूप से प्रसन्न और हल्का रखें। ये आपके और आपके शिशु के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार की चिंता, ईर्ष्या या क्रोध का बोझ अपने मन पर ना आने दें, क्योंकि आपका हर भाव, हर विचार अमृत या विष बनकर सीधे आपके शिशु की आत्मा का निर्माण कर रहा है। अपने शिशु को ये संस्कार दें कि जीवन की यात्रा में वही सबसे ऊंचा उड़ सकता है जो सबसे हल्का है। जैसे एक गुब्बारे को ऊंचा उड़ने के लिए उसे भारी रेत की थैलियों से मुक्त करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी जीवन में ऊंचा उठने के लिए क्रोध, घृणा और बदले की भावना के बोझ को उतारना पड़ता है। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति स्वयं को अतीत की जंजीरों से मुक्त कर लेता है।
वो सबसे स्वतंत्र होता है। मन को प्रसन्न रखकर ही तुम आध्यात्मिक उन्नति के आकाश की ऊंचाइयों को छू सकोगे। मेरे नन्हे महावीर, अभी तक तुमने चरित्र के बाहरी आधार स्तंभों को जाना है। विनम्रता, विराटता, स्थिरता और हल्कापन, ये तुम्हारी नींव है जो बहुत मजबूत होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें उन 4 सिद्धियों के विषय में बताऊंगा जो तुम्हें आध्यात्मिक विकास के ऊंचे सोपानों तक ले जाएंगी। ये सिद्धियां तुम्हारे भीतर सोई हुई दिव्य शक्तियों को जागृत करेंगी और तुम्हें एक साधारण मनुष्य से एक महामानव बनाएंगी, एक असाधारण व्यक्तित्व प्रदान करेंगी। यह आत्म विजय की यात्रा का अगला चरण है। और भी अधिक ध्यान से सुनो और अपनी आत्मा में इन दिव्य मंत्रों को अंकित हो जाने दो। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी भी इच्छित वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेना। पर मेरे बच्चे, इसका वास्तविक मर्म समझो। ये सिद्धि सिखाती है एकाग्रता की शक्ति। जैसे सूर्य की बिखरी हुई किरणें कुछ नहीं कर पाती, पर जब उन्हें एक लेंस से केंद्रित कर दिया जाता है तो वे अग्नि उत्पन्न कर देती है। वैसे ही जब तुम्हारा मन अपने लक्ष्य पर पूरी तरह एकाग्र होता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए जुट जाती हैं। पर याद रखना, प्राप्ति का उद्देश्य स्वार्थ नहीं, परोपकार होना चाहिए। जब तुम दूसरों के लिए, समाज के लिए कुछ मांगते हो तो प्रकृति तुम्हें सब कुछ देती है। प्राप्ति का सच्चा अर्थ ये भी है कि तुम प्रकृति की मूक भाषा को समझ सको, पशु पक्षियों के दर्द को महसूस कर सको। जब तुम किसी रोते हुए को हंसाओगे, किसी भूखे को भोजन कराओगे, तब तुम्हें वास्तविक प्राप्ति का आनंद मिलेगा। 6ठी सिद्धि है प्राकाम्य। यह अदम्य इच्छा शक्ति की सिद्धि है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर भी वही अदम्य इच्छा शक्ति है जो मुझ में है। यदि तुम्हारा संकल्प दृढ़ और पवित्र है तो तुम पत्थरों में भी मार्ग बना सकते हो, तुम नदियों का प्रवाह भी मोड़ सकते हो। पर याद रखना, इच्छा शक्ति एक दोधारी तलवार की तरह है। यदि इसका प्रयोग स्वार्थ और अधर्म के लिए किया जाए, जैसे रावण ने किया, तो ये विनाश का कारण बनती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को, अपने संकल्पों को सदैव धर्म, सत्य और लोक कल्याण से जोड़कर रखना। जो प्रभु श्री राम का कार्य करने का संकल्प लेता है, जो समाज की सेवा का संकल्प लेता है, उसका संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता। प्रभु स्वयं उसका मार्ग बनाते हैं, उसकी सहायता करते हैं। 7वीं सिद्धि है ईशित्व। इसका अर्थ है ईश्वरत्व, अर्थात नेतृत्व करने की क्षमता। मेरे नन्हे वीर, तुम इस संसार में एक नायक बनने के लिए आए हो। पर याद रखना, सच्चा नायक वो नहीं जो दूसरों पर शासन करता है, बल्कि वो है जो दूसरों की सेवा करता है। सच्चा नेता वो है जो सबसे आगे चलकर कांटों को चुनता है ताकि पीछे आने वालों का मार्ग सुगम हो सके, जो निर्बलों की ढाल बनता है और समाज को सत्य का मार्ग दिखाता है। नेतृत्व कोई पद या अधिकार नहीं है, ये एक पवित्र जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का अधिकारी वही बनता है जो पहले स्वयं का राजा बनता है। सबसे पहले अपनी इंद्रियों के राजा बनो, अपने मन के स्वामी बनो। जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, वही संसार का नेतृत्व करने का सच्चा अधिकारी बनता है। और 8वीं, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धि है वशित्व। इसका अर्थ है सबको अपने वश में कर लेना। पर मेरे अंश, इस संसार में दूसरों को बल से या छल से वश में करने वाले तो बहुत हैं, पर वो विजय क्षणिक होती है, वो सम्मान नहीं, भय पैदा करती है। सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा विजेता वो है जिसने अपने स्वयं के मन को वश में कर लिया है। जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने पूरे जगत को जीत लिया। तुम्हारा मन एक चंचल घोड़े की तरह है, उसे संयम की लगाम से साधो। अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपनी वासनाओं को अपने नियंत्रण में रखो। तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे व्यवहार में इतना प्रेम, इतनी सत्यता, इतनी करुणा होनी चाहिए कि तुम्हारा कट्टर शत्रु भी तुम्हारा मित्र बन जाए। संसार को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। यही वास्तविक वशित्व है, यही परम विजय है। मेरे प्रिय शिशु, ये 8 सिद्धियां केवल कोरे शब्द या कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है। ये जीवन जीने की कलाएं हैं। ये तुम्हारे चरित्र के संगीत के 8 दिव्य सुर हैं। अब मैं तुम्हें अपने जीवन की कुछ कथाएं सुनाता हूँ ताकि तुम ये समझ सको कि इन सिद्धियों को, इन सुरों को व्यवहार में कैसे लाया जाता है। मेरी ये कथाएं तुम्हारे चरित्र के लिए एक दर्पण बनेंगी, जिसमें तुम अपने भविष्य के भव्य स्वरूप को देख सकोगे। और जीवन के हर मोड़ पर, हर दुविधा में ये कथाएं एक प्रकाश स्तंभ की तरह तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। इन्हें केवल सुनो नहीं, इन्हें अपने हृदय में, अपनी आत्मा में बसा। जब मैं 100 योजन के विशाल गर्जना करते हुए समुद्र के तट पर खड़ा था, तो एक क्षण के लिए मैं भी अपनी शक्तियों को भूल गया था। मेरे सामने एक असंभव चुनौती थी,
तब जामवंत जी ने मुझे मेरा बल, मेरा स्वरूप याद दिलाया। उन्होंने याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, मैं किस महान कार्य के लिए आया हूँ। और फिर मैंने अपने हृदय में अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और एक ही छलांग में उस विराट सागर को ऐसे लांग दिया जैसे वो गाय के खुर से बना एक छोटा सा गड्ढा हो। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारे भीतर भी अनंत शक्तियां, अनंत संभावनाएं सोई हुई हैं। जीवन में जब भी तुम्हारे सामने कोई विशाल समुद्र जैसी चुनौती आए तो डरना मत। अपनी आंखें बंद करना, अपनी जननी, अपनी माँ के इस पवित्र मुख का स्मरण करना और हृदय की गहराइयों से जय श्री राम का उद्घोष करना। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से एक अदम्य ऊर्जा का, एक दिव्य शक्ति का ऐसा संचार हो रहा है जो हर बाधा को तिनके के समान उड़ा देगी। इस एक वाक्य को अपनी आत्मा में, अपने अस्तित्व के कण कण में अंकित कर लो। तुम यहाँ इस धरती पर रेंगने के लिए, एक साधारण जीवन जीकर चले जाने के लिए नहीं आए हो। तुम गरुड़ की संतान हो। तुम्हारे पंखों में अनंत आकाश को नाप लेने की शक्ति है। अपनी क्षमताओं को कभी कम मत आंकना। हो सकता है समाज तुम्हें सीमाओं में बांधने का प्रयास करे, पर तुम उन सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना। तुम मेरे अंश हो, तुम वीर हो, तुम महावीर हो। संसार की कोई भी बाधा, कोई भी जंजीर तुम्हें रोक नहीं सकती। हमेशा याद रखना, तुम उड़ने के लिए ही बने हो, रेंगने के लिए नहीं। समुद्र पार करते समय मुझे 2 बड़ी बाधाएं मिली। पहली थी सुरसा, जो देवताओं के कहने पर मेरी परीक्षा लेने आई थी। वो मेरा बल देखना चाहती थी। मैंने वहां बुद्धि का प्रयोग किया, अपना रूप विराट किया और फिर तुरंत सूक्ष्म होकर उसके मुख से बाहर आ गया। उनका सम्मान भी रखा और अपना कार्य भी सिद्ध किया। जीवन में तुम्हें भी ऐसी ही चुनौतियां मिलेंगी। कुछ लोग और परिस्थितियां सुरसा की तरह तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगी। वे तुम्हारा अहित नहीं चाहती। वहां विनम्रता से, बुद्धि से, चतुराई से काम लेना। अहंकार का प्रदर्शन मत करना। झुककर रास्ता बनाकर आगे बढ़ जाना। पर कुछ लोग और परिस्थितियां सिंहिका राक्षसी की तरह होंगी, जो दुष्ट हैं, जिनका उद्देश्य ही तुम्हारा अहित करना है। वहां तुम्हारी विनम्रता को कायरता समझ लिया जाएगा। वहां तुम्हें अपने बल का, अपने पराक्रम का प्रयोग करना होगा और अधर्म का नाश करना होगा। ये विवेक रखना, ये जानना कि कब झुकना है और कब प्रहार करना है, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। कल्पना करो उस दृश्य की। मेरे भ्राता लक्ष्मण, जो मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, शक्ति बाण से मूर्छित पड़े थे। हर बीतता हुआ क्षण उन्हें मृत्यु के और निकट ले जा रहा था। सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लाना अनिवार्य था। मैं पवन वेग से द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचा, पर वहां लाखों जड़ी बूटियां थीं, सब एक जैसी चमक रही थीं। मैं संजीवनी को पहचान नहीं सका। समय नहीं था। दुविधा का, विश्लेषण करने का, विचार करने का समय बिल्कुल नहीं था। मैंने क्षण भर भी नहीं सोचा और अपने प्रभु का नाम लेकर पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया। सीख ये है मेरे बच्चे कि जब बात अपनों के प्राणों की रक्षा की हो, जब धर्म संकट में हो, तो विकल्पों में, विश्लेषण में मत उलझना। पूरे समर्पण से, पूरी शक्ति से कार्य करना। यदि समाधान ना मिले तो समस्या के आधार को ही बदल देना। तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा संकल्प तुम्हें वो मार्ग भी दिखाएगा जो असंभव लगता है। हे देवी, आप धन्य हैं, आप परम सौभाग्यशाली हैं। जिस कोख में तुम इस दिव्य आत्मा को धारण कर रही हो, वो किसी मंदिर के गर्भगृह से कम नहीं है, वो एक तपस्या स्थली है। इस समय आप जो भी सात्विक विचार करती हैं, जो भी पवित्र ग्रंथ पढ़ती हैं, जो भी मंत्र जाप करती हैं, वो सब अमृत बनकर, दिव्य संस्कार बनकर सीधे इस शिशु की आत्मा में अंकित हो रहा है। आप ही इसकी प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण गुरु हैं। जैसे मैं अंजनी पुत्र कहलाने में गर्व अनुभव करता हूँ, आप ऐसी प्रार्थना करें, ऐसे संस्कार दें कि ये शिशु भी आपके नाम से, आपके संस्कारों से इस संसार में पहचाना जाए और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे कि आपका नाम भी अमर हो जाए। अब मैं आपकी साक्षी में इस नन्हे जीव को जीवन के लिए कुछ संकल्प दिलाता हूँ। मेरे नन्हे वीर, इन 4 स्वर्ण नियमों को अपने जीवन का आधार बनाना। पहला, अनुशासन। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। इसका अर्थ केवल अविवाहित रहना नहीं, इसका सच्चा अर्थ है अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना, अपनी शक्ति को, अपने समय को, अपने विचारों को व्यर्थ के कार्यों में कभी नष्ट मत करना, इसे एक महान लक्ष्य के लिए केंद्रित करना। दूसरा, सेवा। मैं राम का दास हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है, यही मेरा सबसे बड़ा गौरव है। याद रखना, सेवा करने में जो आनंद है, जो आत्मिक शांति है, वो शासन करने के अहंकार में कभी नहीं मिल सकती। दूसरों की सहायता करना, किसी के आंसू पोंछना ही ईश्वर की सबसे सच्ची पूजा है। तीसरा, निर्भयता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
जब मैं तुम्हारा रक्षक हूं तो भय कैसा? इस संसार में केवल एक ही चीज से डरना, अधर्म करने से, बाकी किसी से नहीं। सदैव निडर रहना, क्योंकि जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है स्वयं काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और चौथा, ज्ञान। मैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हूं, ज्ञानियों में अग्रगण्य। इसका अर्थ है सदैव सीखते रहना। कभी ये मत सोचना कि तुम सब कुछ जान गए। ज्ञान ही वो दिव्य प्रकाश है जो अज्ञान, अंधविश्वास और भय के अंधकार को मिटाता है। आजीवन एक विद्यार्थी बने रहे। अब मेरे जाने का समय हो रहा है, पर मैं कहीं जा नहीं रहा। मैं तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर संकल्प में, तुम्हारी हर धड़कन में विद्यमान रहूंगा। मैं तुम्हें अपना संपूर्ण आशीर्वाद देता हूँ। सुनो और इन शब्दों को अपनी आत्मा पर मुद्रित हो जाने दो। तुम्हारी बुद्धि देवगुरु बृहस्पति के समान तीक्ष्ण और ज्ञानवान हो। तुम्हारा बल मेरे पिता पवन देव के समान वेगवान और अदम्य हो। तुम्हारा हृदय पिघले हुए स्वर्ण के समान शुद्ध और करुणा से भरा हो। और तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण ध्रुव तारे के समान अचल और अटूट हो। तुम यशस्वी बनो, कीर्तिवान बनो, धर्मनिष्ठ बनो। गर्भ के इस अंधकार से जब तुम प्रकाश के इस संसार में आओगे तो रोना मत। ये संसार तुम्हारे स्वागत के लिए आतुर है। यह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उठो मेरे नन्हे महावीर, इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि एक महान परिवर्तन लाने के लिए आए हो। तुम धर्म के रक्षक बनोगे, तुम न्याय के योद्धा बनोगे और तुम करुणा के सागर बनोगे। मैं हनुमान सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा सदैव। जय श्री राम, जय हनुमान। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।